दोस्तों, तो सबसे पहले स्वागत है आपका LNMU एग्ज़ाम पॉइंट के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है, पार्ट 1 वालों का एग्ज़ाम कल है पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में LNMU BA पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 1 VVI क्वेश्चन। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लर्निंग कैफ़े टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू लर्निंग कैफ़े। आप लर्निंग कैफ़े चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां से मैंने ये PDF डाउनलोड किया है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा था इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है? तो ये ग्रीन ने कहा था, यानी कि इच्छा न कि शक्ति का आधार किसने कहा था? ये इसका आंसर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा कि इसने इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन आता है किसने कहा था, क्या कहा था, ऐसा करके क्वेश्चन बहुत आता है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है, रूसो की सामान्य इच्छा है। तो रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? तो तीसरे क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा इसमें निरंकुश। ए ऑप्शन है निरंकुश, आदेय, अविभाज्य एवं इनमें से सभी। तो इसमें जो है इन रूसो का सामान्य इच्छा निरंकुश भी था, आदेय भी था, अविभाज्य भी था। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन अधिकार के आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन इसका आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम TS ग्रीन था, तो TS ग्रीन इसका आंसर हो जाएगा। वही हम 5वें नंबर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है, समानता की राजनीतिक व्याख्या है। समानता की राजनीतिक व्याख्या क्या है? तो इसमें आपको मतदान का अधिकार ये नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। चुनाव भी सब नहीं लड़ सकता, ये समानता नहीं हुआ। ए और बी दोनों, ये दोनों नहीं होगा, तो बचा डी। तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी कि समानता की राजनीतिक व्याख्या है इनमें से कोई नहीं। तो हम 5वां नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संप्रभुता का रूप है? तो इसमें ऑप्शन ए है नाम मात्र की संप्रभुता, वैध तथा वस्तुतः संप्रभुता। केवल ए सही है और ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। नाम मात्र की संप्रभुता और वैध तथा वस्तुतः संप्रभुता का रूप है। तो चलिए हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। तो किसने राज्य को व्यक्ति का वृहत रूप माना था? किसने राज्य को व्यक्ति का वृहत रूप राज्य किसने माना था? तो 7 का दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्लेटो ने राज्य को व्यक्ति का वृहत रूप माना है। तो आंसर हो जाएगा प्लेटो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में जाए और आप लोगों को याद हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सा साधन दबाव समूह द्वारा अपनाया जाता है? यानी कि प्रेशर ग्रुप जो होता है, प्रेशर ग्रुप वो कौन सा प्रोसेस अपनाता है, जो अपनाता है वो साधन के लिए। निम्न में से कौन सा साधन दबाव समूह द्वारा अपनाया जाता है किसी भी सरकार के ऊपर कि वो काम करवाने के लिए? निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का गांधीवादी पद्धति नहीं है? कौन है जो सामाजिक परिवर्तन का गांधीवादी पद्धति नहीं है? नैतिक मूल्य ये है, राजनीति में अध्यात्मीकरण ये भी है, आर्थिक क्षेत्र में ट्रस्टीशिप प्रणाली ये भी है, लैंगिक असमानता ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लैंगिक असमानता। गार्नर के अनुसार राज्य के आवश्यक तत्व है। तो गार्नर के अनुसार राज्य के आवश्यक तत्व जो है टोटल 4 है।
ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कार्ल पॉपर के द्वारा। ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज नामक पुस्तक कार्ल पॉपर के द्वारा लिखी गई है। मैक्स वेबर के विचार में सत्ता के प्रकार है। मैक्स वेबर के विचार में सत्ता के टोटल 3 प्रकार है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 3। किसने कहा प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र है? बर्क। किसने कहा प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र है? तो बर्क ने कहा, ऑप्शन सी होगा बर्क। क्रमिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्रमिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन उदारवाद के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उदारवाद द्वारा। किसने कहा राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है? लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस ने कहा राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। किसने परिभाषित किया कि राज्य के कार्य में संगठन का भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है? लॉस्की। ऑप्शन सी हो जाएगा लॉस्की। किसने कहा राज्य एक आवश्यक बुराई है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। दोस्तों, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में सब्सिडरी पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने लिखा? मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स ने लिखा। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन लॉक। किसने कहा राजनीतिक शक्ति की तलाश है? रॉबर्ट डेल। अमेरिकी राजनीतिक और शिक्षाविद रॉबर्ट डेल ने कहा राजनीतिक शक्ति की तलाश है। किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक कौन है? लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक रूसो है, ऑप्शन ए हो जाएगा रूसो। बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक लॉस्की है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा लॉस्की। किसने कहा प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, निर्धन, घृणित, पाशविक एवं अल्प था? रूसो ने कहा। लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है? शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना 1867 ईस्वी में की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। किसने कहा प्रजातंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा प्रजातंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अब्राहम लिंकन। किसने कहा राजनीतिक दल अदृश्य सरकार है? फाइनर ने कहा राजनीतिक दल अदृश्य सरकार है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? लॉस्की। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक लॉस्की है। किसने कहा राजनीति विज्ञान राज्य से प्रारंभ और अंत होता है? गार्नर ने कहा। गार्नर ने कहा राजनीति विज्ञान राज्य से प्रारंभ और अंत होता है। अगर आप ये क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। किसने कहा आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है? कोल ने कहा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कोल।
GDH कोल, कोल का पूरा नाम जो है GDH कोल है। किसने कहा कानून संप्रभु की आज्ञा है? ऑस्टिन ने कहा, ऑस्टिन ने कहा कानून संप्रभु की आज्ञा है। किसने कहा राजनीति शक्ति का विज्ञान है? राजनीति शक्ति का विज्ञान है, ये किसने कहा? कैटलीन ने कहा। ऑप्शन ए राइट आंसर, कैटलीन। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखा? जॉन रॉल्स। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक जॉन रॉल्स ने लिखा। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? बस यहाँ रोक दो भैया। हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सभी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। किसने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक माना है? रूसो ने। रूसो ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक माना है। किसने कहा संप्रभु का आदेश ही कानून है? संप्रभु का आदेश ही कानून है, जॉन ऑस्टिन ने कहा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, जॉन ऑस्टिन। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। यूनानी विचारक अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का पिता, राजनीति विज्ञान का जनक। राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन है जो राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। उदारवाद का सबसे प्रमुख तत्व है, उदारवाद का सबसे प्रमुख तत्व जो है स्वतंत्रता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत से कौन संबद्ध है? वर्ग संघर्ष सिद्धांत से जो है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग संघर्ष सिद्धांत से कार्ल मार्क्स संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा राजनीति मूलतः एक मानवीय क्रिया है? गार्नर ने कहा। गार्नर ने कहा राजनीति मूलतः एक मानवीय क्रिया है। रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता है, रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता प्लेटो है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? हॉब्स, थॉमस हॉब्स राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादक है। द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के रचयिता कौन है? ईस्टन, डेविड ईस्टन द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सभी जगह बंधनों में रहता है? रूसो ने कहा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रांस के दार्शनिक रूसो ने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सभी जगह बंधनों में रहता है। निम्न में से कौन राजनीतिक दल के निर्माण का आधार नहीं है? राजनीतिक ये है, आर्थिक भी है, वैचारिक भी है, लेकिन स्वकेंद्रित ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वकेंद्रित जो है राजनीतिक दल के निर्माण का आधार नहीं है। तो दोस्तों ये 49 क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हूँ, इस सब का बढ़िया से तैयारी कीजिए। एग्जाम में इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 में 10 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। ये 49 क्वेश्चन काफ़ी है, इस सब का बढ़िया से तैयारी कीजिए। मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए।